हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड के सेकंड क्वेश्चन पे आ गए हम। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूले के हेल्प से हमें एक्स के दोनों रूट्स यानी कि एक्स की दोनों वैल्यूज फाइंड करनी है। क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसमें डायरेक्टली ए बी और सी की वैल्यूज हम पुट करते हैं तो हमें एक्स की वैल्यूज मिल जाती हैं। क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एक और चीज याद रखना, इफ दे एग्जिस्ट बोला है उन्होंने, मतलब हो सकता है कि एक्स की वैल्यू ना निकले, नो रियल रूट्स भी हो सकते हैं। ऐसा कब होता है? इसकी तीन कंडीशंस होती हैं। हम पहले तीनों कंडीशंस को देखते हैं। अगर एक्स की वैल्यू अगर डी की वैल्यू, डी होता है हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा होता है डी। इसको डी से डिनोट करते हैं हम, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये रूट के अंदर है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव या फिर जीरो आती है तो हमारी एक्स की दोनों वैल्यूज मिलती हैं हमें, वो भी रियल वैल्यूज। तो हमारे रियल रूट्स निकलते हैं, यानी कि एक्स की हम दोनों वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करते हैं। अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसकी वैल्यू पॉजिटिव या जीरो आती है तो, लेकिन बाई चांस अगर यही नेगेटिव निकल आती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जो ये हमारा डी है, अगर ये नेगेटिव आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे छोड़ देते हैं हम और नीचे लिख देते हैं दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, यानी कि इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं है। इसके आगे फिर हमें और सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक्स की दोनों वैल्यूज नहीं आती हैं क्योंकि रियल रूट्स नहीं है इस इक्वेशन के। ठीक है, तो इक्वेशन है हमारी 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। स्टार्टिंग में हम सबसे पहले डी ही निकालेंगे, यानी कि हम बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि हमारा डी होता है, इसकी वैल्यू निकालेंगे सबसे पहले। इक्वेशन हमेशा हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होती है। यानी कि a की वैल्यू है हमारी प्लस की 2, जस्ट आप ऊपर देख सकते हो। b की वैल्यू अगर x के कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है यानी कि 1 है, यानी b की वैल्यू है आपकी प्लस की 1 और c की वैल्यू है आपकी c माइनस 4। साइन के साथ लिखना रहता है वैल्यूज को, माइनस 4। इन दोनों के आगे पॉजिटिव साइन था इसलिए हमने पॉजिटिव लगाया, 4 के आगे नेगेटिव था यानी कि हमारे c की वैल्यू माइनस 4 हुई। अब इन तीनों वैल्यूज को हम बी स्क्वायर माइनस 4ac में पुट कर देते हैं। बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी 2 इंटू सी की वैल्यू हमारी माइनस का 4 इज इक्वल टू डी। यानी 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही होगा, माइनस और माइनस ये दोनों साइन मिलके पॉजिटिव साइन बनाएंगे। 4 4 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो मिलेगा हमें 32। यानी डी की वैल्यू हमारी आ रही है 33, वो भी पॉजिटिव। और जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर आपका डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव या जीरो आता है तो आपकी दोनों वैल्यूज निकलेंगी और हम क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे। यानी हमारा डी निकल चुका है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हम निकाल चुके हैं जो कि हमारा पॉजिटिव आया है। अब हम इस पूरे फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देते हैं ताकि हमारी एक्स की दोनों वैल्यूज निकल आएंगी। ये स्टार्टिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें फिर ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। अगर डी ही नेगेटिव आ गया तो क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए हम स्टार्टिंग में डी निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac में पहले वैल्यूज पुट करते हैं। हमारा फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2 है। इसको हम एक बार और लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं सबकी। x इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस साइन ये फॉर्मूले में है और b की वैल्यू आपकी प्लस की 1, तो हमने प्लस का 1 जो था वो हमने पुट करा, माइनस साइन फॉर्मूले में था इसलिए वो लिखना पड़ा। प्लस माइनस साइन अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वापस मत निकालना। ये अभी जस्ट हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी कि डी अभी फाइंड किया है जो कि हमारा प्लस का 33 आया है, जिसको हम डायरेक्टली यहां लिख सकते हैं। अगर आप वापस बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यूज पुट करोगे और सॉल्व करोगे वापस आपको प्लस 33 ही मिलेगा। तो यहां पे फालतू टाइम वेस्ट करने की जगह ये प्लस 33 डायरेक्टली यहां लिखना है एंड देन डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू हमारी प्लस की 2
यानी कि इसके हिसाब से हमें x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस साइन √33 अपॉन में 4। ये हम मैक्सिमम जो हम जितना सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेशन करके वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके बाद x की दो वैल्यूज किस तरीके से निकलती हैं, देखिए ये प्लस माइनस का जो साइन है, यानी कि आपको एक बार प्लस का √33 लेना है, एक बार माइनस का √33 लेना है। यानी एक x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 प्लस √33, रूट के अंदर 33 डिवाइडेड बाय 4, और एक x की वैल्यू हो जाएगी आपकी -1 माइनस साइन √33 डिवाइडेड बाय 4। ऐसा क्यों हुआ, देखिए ये प्लस माइनस √33 क्यों लिखते हैं हम यहाँ फॉर्मूले में, क्योंकि अगर आप यहाँ पे साइड में आप करके देखना, अगर आप √33 का स्क्वायर करोगे, आपने प्लस का √33 लिया है, उसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा, ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा 33। और अगर आप माइनस का √33 का स्क्वायर करोगे, यानी कि ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, क्योंकि वो क्या हो रहा है एक्चुअली, √33 जो नेगेटिव है उसका मल्टीप्लाई माइनस के √33 में ही हो रहा है। अगर माइनस √33 का स्क्वायर करोगे आप तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और √33 का स्क्वायर आपका होगा 33। यानी कि आपकी जो 33 वैल्यू आई थी, जो ये डी की, ये आपको अगर आप माइनस का √33 का स्क्वायर करोगे तब भी मिलेगा, प्लस के √33 का स्क्वायर करोगे तब भी मिलेगा। इसलिए हमें यहां पे दोनों साइन लगाने पड़ते हैं। यानी कि √33 जो है यहां पे, ये पॉजिटिव लेंगे तब भी हमारा सेम आंसर आएगा और नेगेटिव लेंगे तब भी सेम आएगा, लेकिन उसके वजह से x की दोनों वैल्यूज अलग अलग हो जाती हैं। x की दोनों वैल्यूज अलग हो जाएंगी, लेकिन आप यहां से ऊपर जाओगे तो आप सेम रिजल्ट पे पहुंचोगे। इसलिए हम एक बार पॉजिटिव का लेते हैं, एक बार नेगेटिव का लेते हैं। इसलिए हम फॉर्मूले में ही ये दोनों साइन यहां पे लिख देते हैं। अगर हम चाहते तो फॉर्मूले को फिर अलग अलग लिखते, एक बार -b फिर प्लस का साइन लगा के रूट में b² - 4ac लिखते, एक बार -b और फिर माइनस का साइन लगा के फिर से सेम फॉर्मूला लिखते। इसलिए वो टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों यहां पे लगा के मैक्सिमम सॉल्व करते हैं। एंड में जहां पे हमारी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है वहां पे हम एक बार प्लस का ले लेते हैं और एक बार माइनस का लेके हम क्वेश्चन को एंड कर देते हैं एक्स की दोनों वैल्यूज लिख के। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होता है। अगर यहां पे रूट के अंदर 0 आ जाता तो आपकी एक्स की दोनों वैल्यूज सेम आती, क्योंकि आप +0 करते तो भी कोई चेंजेस नहीं होता, -0 करते तब भी कोई चेंजेस नहीं होता। इसलिए ये जो स्टार्टिंग में मैंने लिखा है, अगर आपकी डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, यानी कि आपकी दो डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी आपको। अगर डी आपका 0 आ रहा है तो आपकी दोनों सेम वैल्यूज मिलेंगी आपको, और अगर आपका डी नेगेटिव आ रहा है यानी कि नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि आपको एक भी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसके आगे आपको सॉल्व नहीं करना है। अगर आपके रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है वो आपको सॉल्व करना नहीं सिखाया गया है, वो 11th क्लास का टॉपिक है, वो आपको 11th में जाके सीखने को मिलेगा अगर आप मैथ सब्जेक्ट चूज करते हो तो। इसलिए आपको उस पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। वो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं, हमें रियल वैल्यूज फाइंड करनी है, रियल नंबर्स हमें फाइंड करने हैं, ठीक है। तो रूट में अगर कोई भी वैल्यू आ रही है, जब तक वो पॉजिटिव और 0 है हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व करेंगे। जैसे ही हमें नेगेटिव मिलेगी हम लिख देंगे दिस इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स, और क्वेश्चन हमारा वहीं पे खत्म हो जाएगा। एक बार और हम देखते हैं। इक्वेशन थी हमारी 2x² + x - 4 = 0। हमने ax² + bx + c = 0 उसके जस्ट नीचे लिख के a, b और c यहां से यहां पे लिख लिए, ताकि हमें कोई भी कंफ्यूजन ना हो। साइन के साथ सेम वैल्यूज हम यहां पे उतार लिए हैं। अब हमारा जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x = -b + अंडर रूट में b² - 4ac अपॉन में 2 है। इसमें ये जो b² - 4ac है जिसको हम d से डिनोट करते हैं, इसकी हमने पहले वैल्यू निकाली। तो b² - 4ac में हमने a, b और c की वैल्यूज पुट करी, हमें पॉजिटिव मिली। तो हमने सीखा है पॉजिटिव और 0 में हमें क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करना है, नेगेटिव में नो रियल रूट्स लिख के हमें आना है। तो पॉजिटिव जैसी मिली तो हमने यहाँ पे √33 पुट किया और b और a की वैल्यू और फॉर्मूले में हमने पुट कर दी, जिसके वजह से हमने और कैलकुलेशन करी और एंड में हमने प्लस माइनस जो था
एक बार हमने पॉजिटिव रूट 33 लिया, एक बार हमने नेगेटिव रूट 33 लिया, और हमारी एक्स की दोनों वैल्यूज हमने यहाँ पे निकाल दी हैं, दोनों रूट्स हम फाइंड कर चुके हैं। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करवा चुका हूं, थर्ड और फोर्थ बच रहे हैं अभी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं पहले उस डाउट को क्लियर करूंगा और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।